हेलो बच्चों, at this question let V average RMS and most probable speed respectively denoted by the mean speed, root mean square speed and speed most probable speed of the molecules in an ideal monatomic gas at absolute temperature T. The mass of molecule is m then। तो हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट होंगे बेटा। एक मोनोटोमिक गैस है जिसका मास हमें m पता है बेटा, गैस का टाइप कौन सा है, मोनोटोमिक गैस है। और T टेम्परेचर पे जो इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो Vp, इसके आरएमएस वी आरएमएस एवरेज वी एवरेज है बेटा। आइए हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। किसी भी टी टेम्परेचर बेटा हमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की टी टेम्परेचर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 8 RT/πm होता है बेटा। 8 में जब हम पाई का डिवाइड करते हैं तो फाइनली डिवाइड करने पे बेटा 2.5 RT/m मिलता है। यहाँ पर m उस गैस का मोलर मास होता है जो हमेशा केजी पर मोल में लिखा जाता है बेटा। किसी भी गैस की जो आरएमएस स्पीड होती है इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका रूट 3 RT/m होता है। यहाँ पे m भी केजी पर मोल में होता है, मोलर मास में होता है। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है बेटा उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 2 RT/m होता है टी टेम्परेचर पे, और m यहाँ पर भी केजी पर मोल में होता है। तो अगर हम यहाँ पे बहुत स्पेशली ध्यान से देखें तो हम साफ साफ कह सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो एवरेज स्पीड है, मीन स्पीड है वो 2.5 है, आरएमएस यहाँ पे रूट 3 टाइम्स है, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट 2 टाइम्स है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो आरएमएस होगी, उसके बाद एवरेज होगी, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर बेटा। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब तीसरा ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, ये तो साफ साफ हमें देखने को मिल गया फॉर्मूले से। ए और बी ऑप्शन में बोला गया नो मॉलिक्यूल्स कैन हैव स्पीड ग्रेटर देन। देखो मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकती, तो ऐसा बोलना कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होंगे, ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है ना। तो ए और बी और दो इसमें बोल रहा है कि लेस देन नहीं हो सकती, दोनों ऑप्शंस के बारे में कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग इनसे ज्यादा इसमें इससे है ना कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, माइट भी पॉसिबल। तो मतलब ए और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन पूछा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, किसकी फॉर्म में पूछा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फॉर्म में पूछा गया है। तो हम जानते हैं बेटा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 m गिवन मास एंड वीआरएमएस स्पीड का स्क्वायर होता है बेटा। अब बेटा यहाँ से अगर हम वीआरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में अगर मैं रिलेशन देखूं तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा कि जो वीआरएमएस स्पीड है वो फॉर्मूला क्या है, उसका स्क्वायर रूट 3 RT/m है। और यहाँ से अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, √2 RT/m है बेटा। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो देखो RT/m से RT/m कट जाएगा, तो जो आरएमएस स्पीड है वो क्या गई, स्क्वायर रूट 3/2 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाती है बेटा। ये हमारे पास आरएमएस स्पीड आ जाती है। इसको यहाँ रख दो तो m/2 आ जाएगी, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर हो जाता है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 3/4 m और vp का स्क्वायर हो जाता है बेटा। ये हमने देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/4 m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की 3/4 m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर हो जाता है। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा एकदम करेक्ट है बेटा। तो हमने क्या देखा इसमें बेटा, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके दोनों करेक्ट होते हैं, और ए और बी आपके रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे बोल पाना कि स्पीड हमेशा ज्यादा नहीं होती है, स्पीड लेस देन नहीं होती है। सब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके बेटा, थैंक यू।